आपका घर छोटा है, आपकी इच्छा है कि मेरे पड़ोसी का घर बड़ा है, मेरा भी घर बड़ा हो जाए, मैं भी बड़े प्लॉट में एक घर बनाऊं बढ़िया और वहां रहूं, लेकिन आप बना नहीं पाए तो आप दुखी हैं। हे भगवान, हमारा घर कब बनेगा, कब बनेगा। एक तो ये है कि आप दुखी हैं कि आपके पास घर नहीं है, लेकिन ये खुशी भी तो हो सकती है कि आपके पास जितना बड़ा घर है उतना भी लोगों के पास नहीं है, लोग फुटपाथ पर सोते हैं। एक ये भी तो दृष्टिकोण हो सकता है ईश्वर को थैंक यू कहने का, धन्यवाद देने का। हमेशा हम शिकायत ही क्यों करें, धन्यवाद भी तो दें। ये तो प्रकृति का नियम है ना मेरी माँ। आप छोटे से बच्चे को देख लो ध्यान से, आप छोटे से बच्चे को बाजार ले जाना और खिलौनों की दुकान में ले जाके खड़ा करना, तो आपका बच्चा तुरंत खिलौनों की तरफ हाथ बढ़, ये वाला माँ, ये वाला खिलौना दिलाओ, ये वाला आप दिलाओ। आप दिलाएंगे, घंटा 2 घंटा उसके संग खेलेगा, 10 मिनट या 20 मिनट खेलेगा, और खेलने के बाद जिस खिलौने के लिए वो रो रहा था, मां नहीं दिलाती तो रोता, और दिला दिया तो 10-20 मिनट बाद पड़ा है उसकी तरफ देखता नहीं। हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं। बच्चा खिलौने की जिद करता है और मां ने दिला दिया या पिता ने, तो खेलेगा 10-20 मिनट और फिर पड़ा है, मां कहेगी खेल ले उसके साथ, नहीं खेलूंगा, और फिर दुकान ले जाओ तो दूसरे को देख के कहेगा अब ये वाला दिलाओ। बस वो बच्चे आप ही तो हैं। आपको ईश्वर ने जितने खिलौने दे रखे हैं आप उनसे खेल चुके हैं, अब आपको एक नए खिलौनों की चाहत है, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जो आपके पास हैं आपको उनकी कदर नहीं है। बताओ आपके पास सबसे अनमोल चीज क्या है, आप बताओ। आपके पास सबसे अनमोल चीज आपके घर में, आपके जीवन में क्या वो चीज है। आप सबसे पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, सबको उत्तर खोज के रखना है। आप सबसे मैं सवाल करूंगा कि आपके घर में, आपके जीवन में वो कौन सी चीज है जो सबसे कीमती है और वो आपके पास है, आप बताओ। बताओ। हाँ, क्या गाड़ी सुनाई पड़े हमें। आप बताएंगे दादाजी, आप बताओ वो कौन सी चीज है जो आपके पास है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में, जो आपके पास है वो क्या है। हाँ? आशीर्वाद। 100 में से 99 लोगों को यही नहीं पता कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में सबसे अनमोल चीज क्या है। जब आपको पता ही नहीं कि आपके पास हीरा है तो आप तो कांच का टुकड़ा समझ के रो रहे हैं, हे भगवान हम बड़े दुखी है, बड़े दुखी है। और क्या है तुम्हारे पास? हीरा। आप सबके पास एक एक हीरा है, मैं अभी बताऊंगा। सबके पास एक एक हीरा है, लेकिन आप कांच के टुकड़े के लिए रो रहे हैं, ये नहीं मिला भगवान, ये नहीं मिला भगवान। मैया पीली मैया बताओ, जल्दी बताओ मेरी माँ, क्या है आपके पास जो अनमोल है? फास्ट। दिमाग, बहुत दिमागदार हो, थोड़ा हमें भी दो दिमाग। पीले भैया, माँ बाप, ठीक कहा आपने। ये दादाजी बताएंगे आगे वाले। हाँ आप हाँ, भगवान का आशीर्वाद। हाँ तुम भी बता पड़े आज समय। वाह कैमरामैन, अच्छा है समय, अच्छा है। मुकेश तुम बताओ।
कैमरामैन जरा फोकस करो। देखो आप इतना इजी सवाल का उत्तर नहीं दे पाए और भगवान के आगे रो रहे हैं ऐसे ऐसे, हे भगवान ये नहीं है। हद होती है ना। आपके पास सबसे अनमोल वस्तु है, आपको ईश्वर ने शरीर दिया, मानव का शरीर। क्या है आपके पास सबसे अनमोल चीज? आपके पास शरीर है तो सब है, और ये नहीं है तो क्या है? देखने को अच्छी आंखें हैं, चलने को पांव हैं, लंगड़ा होते तो क्या कर लेते, अंधे होते तो क्या कर लेते, 2 हाथ हैं, स्वस्थ शरीर है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आप बताओ साहब, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूं और आपसे कहूं कि आप अपनी दोनों आंखें फोड़ दो या दे दो, तो क्या 10 करोड़ लेकर आप दोनों आंखें फोड़ देंगे अपनी? बोलो नहीं। आपको कोई 20 करोड़ दे और कहे दोनों पांव काट दो अपने, तो क्या आप 20 करोड़ लेकर दोनों पांव काट देंगे? बताओ, क्या पैसों से शरीर की तुलना हो सकती है? पैसा अनमोल है कि जीवन अनमोल है? शरीर। बोलो। कोरोना काल में लोगों ने अपनों का जीवन बचाने के लिए 1 घंटे की ऑक्सीजन खरीदने के लिए 50,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन 50,000 रुपए या लाखों रुपए या करोड़ों खर्च करके भी वो अपनों का जीवन नहीं बचा पाए। लोगों ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी अपनों के जीवन को बचाने के लिए। सारी जिंदगी जो संपत्ति कमाता है ना व्यक्ति, वो एक पल में आदमी अपनों के जीवन के लिए बेच देता है, क्योंकि हर संपत्ति से कीमती आपका जीवन है, आपकी श्वासें हैं, और वो ईश्वर ने आपको दे रखा है। उसके लिए आप धन्यवाद नहीं करते कि हे भगवान तेरा धन्यवाद, तूने ये दिया, नहीं दिया, हे भगवान बहू के बेटा नहीं दिया, अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है ना, उस मालिक की वफादारी के साथ वहां की नौकरी करके वो एक रोटी का हिसाब चुकाता है, रात भर जाग करके वहां की सुरक्षा करता है। क्यों? एक कुत्ता भी अपने मालिक की एक रोटी का एहसान नहीं भुलाता। बोलो हाँ। क्यों जी, बताओ सही है या गलत है? मालिक की एक रोटी का एहसान कुत्ता भी नहीं भुलाता, लेकिन आपने उस परमात्मा के दिए शरीर का एहसान भुला दिया।